आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे यूज ऑफ हाउ। हाउ का प्रयोग कितने तरीके से किया जाता है। यूज ऑफ हाउ मच लॉन्गर, इसका मतलब है कब तक। जैसे कब तक तुम वहां काम करते हो, तो सेंटेंस है हाउ मच लॉन्गर डू यू वर्क देयर। आप किसी से पूछते हैं कि तुम वहां कब तक काम करते हो, तो सेंटेंस बनाएंगे हाउ मच लॉन्गर से। कब तक तुम स्टेशन पहुंच जाओगे, हाउ मच लॉन्गर विल यू रीच द स्टेशन। हाउ मच लॉन्गर मीन्स कब तक। ये WH फैमिली का एक वर्ड है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिसमें कि आप टाइम पूछते हैं कि टाइम मतलब कब तक। कब तक उसने मेरा इंतजार किया, हाउ मच लॉन्गर डिड ही वेट फॉर मी। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी टाइम पूछ रहा है कि कब तक उसने मेरा इंतजार किया। हाउ काइंड ऑफ, यहाँ पर भी हाउ का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है आपकी मेहरबानी है कि। जैसे आपकी मेहरबानी है कि मेरा मदद किया। हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। हाउ काइंड ऑफ यू मतलब आपकी कितनी मेहरबानी है कि आपने मेरा मदद किया। आपकी मेहरबानी है कि मुझे अंग्रेजी सिखाया, या आपकी कितनी मेहरबानी है कि आपने मुझे अंग्रेजी सिखाया। तो सेंटेंस बनेगा हाउ काइंड ऑफ यू टू टीच मी इंग्लिश। आपकी मेहरबानी है कि आज मेरे घर आए। हाउ काइंड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस टूडे। यहाँ पर देखिए आपकी मेहरबानी है या आपकी कितनी मेहरबानी है, ऐसे हम पूछते हैं तो वहां पर हाउ काइंड ऑफ यू का प्रयोग कर सकते हैं। हाउ कम का मतलब है ऐसे कैसे। अब इसका प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। ऐसे कैसे उसने तुम्हें थप्पड़ मार दी, तो सेंटेंस बनेगा हाउ कम शी स्लैप्ड यू। हाउ कम शी स्लैप्ड यू, ऐसे कैसे उसने तुम्हें थप्पड़ मार दी। ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दिया, तो सेंटेंस है हाउ कम यू लॉस्ट द की। हाउ कम यू लॉस्ट द की, ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दिया। ऐसे कैसे रवि उसे गाली दे देगा, हाउ कम रवि विल अब्यूज हिम। हाउ कम ऐसे कैसे रवि विल अब्यूज हिम, रवि उसे गाली दे देगा। यूज ऑफ हाउ एवर, इन सभी शब्दों के साथ हाउ का प्रयोग किया जा रहा है। वर्ड एक है हाउ और इसका प्रयोग मल्टीपल तरीके से अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग मीनिंग के साथ प्रयोग किया जा रहा है। हाउ एवर का मतलब है जैसे भी। जैसे बोलते हैं तुम्हें इस समस्या को हल करना चाहिए, जैसे भी तुम कर सकते हो। तो सेंटेंस है यू शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम हाउएवर यू कैन। हाउएवर यू कैन, जैसे भी तुम कर सकते हो। जैसा भी उसके साथ व्यवहार करो वो बुरा नहीं मानेगा, मतलब जैसा भी या जैसे भी। हाउएवर यू बिहेव विद हिम ही विल नॉट फील बैड। ही विल नॉट फील विद बैड, वो बुरा नहीं मानेगा। ही विल नॉट फील बैड। हाउएवर यू बिहेव विद हिम, जैसे भी तुम उसके साथ व्यवहार करते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउएवर का मतलब हो गया जैसे भी या जैसा भी। यू बिहेव विद हिम, उसके साथ व्यवहार करो। कौन करेगा, तो तुम करेगा, यू करेगा, क्योंकि बात फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच हो रही है। हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम का मतलब है कितना समय। जैसे हम बोलते हैं कितना समय, जैसे तुम्हें पत्र लिखने में कितना समय लगेगा, तो सेंटेंस बनेगा हाउ मच टाइम विल यू टेक टू राइट अ लेटर। हाउ मच टाइम मतलब कितना समय, विल यू टेक टू राइट अ लेटर पत्र लिखने में समय लगेगा। उसे स्टेशन पहुंचने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रीच द स्टेशन। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रीच द स्टेशन, उसे स्टेशन पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर आप हाउ मच टाइम, इसके बाद फिर आप टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट मेरा यहाँ से आ जाएगा। सुमन को चाय बनाने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल सुमन टू प्रिपेयर टी।
हाउ प्लस एडजेक्टिव, जब भी आप हाउ के साथ कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिसका आप प्रयोग करते हैं, मतलब होता है कितना। इसे वो कितनी सुंदर है, वो कितनी सुंदर है आप अचानक से बोलते हैं, मतलब सडनली बोलते हैं, तो सेंटेंस होगा हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वो कितनी ब्यूटीफुल है, वो कितनी सुंदर है। तुम कितने लंबे हो, मतलब अचानक से बोलते हैं, आप सेंटेंस में प्रयोग करते हैं इसे कि हाउ टॉल यू आर, तुम कितने लंबे हो। यहाँ पर किसी से प्रश्न नहीं पूछता है, देखकर अचानक से बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं वाओ, ऐसा बोलते हैं ओह, ऐसा बोलते हैं हुर्रे। उसी प्रकार से इन सभी सेंटेंसेस को प्रयोग किया जाता है। वे लोग कितने तेज हैं, तो सेंटेंस बोलते हैं हाउ इंटेलिजेंट दे आर। हाउ के साथ जो भी आपका एडजेक्टिव होगा उससे प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद जो भी वर्ब होगा यहाँ पर आप प्रयोग कर लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। हाउ फार, हाउ फार का मतलब है कितना दूर, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस बताने के लिए प्रयोग करते हैं। तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, वे लोग कितना दूर जा रहे हैं। हाउ फार आर दे गोइंग, हाउ फार आर दे गोइंग, वे लोग कितना दूर जा रहे हैं। बाजार से स्टेशन कितना दूर है। हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम मार्केट, हाउ फार मतलब कितना दूर। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब है कब तक, जिसे हम बोलते हैं तुम यहाँ कब तक रुकोगे, तो सेंटेंस होगा हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। यहाँ पर हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है कब तक के लिए, मतलब आप टाइम पूछते हैं, टाइम मतलब आप ड्यूरेशन पूछते हैं, कब तक मतलब समय की अवधि आप पूछते हैं। रवि कब तक दिल्ली में काम किया। हाउ लॉन्ग डिड रवि वर्क इन दिल्ली, हाउ लॉन्ग डिड रवि वर्क इन दिल्ली, रवि कब तक दिल्ली में काम किया। वो कब तक उससे बात किया। हाउ लॉन्ग डिड ही टॉक टू हिम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब तक मतलब हाउ लॉन्ग। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, फिर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दैट्स हाउ, दैट्स हाउ का मतलब है ऐसे ही। यहाँ पर सभी वर्ड्स के साथ हाउ का प्रयोग किया जा रहा है। इससे बोलता है ऐसे ही तुम जिंदगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, ऐसे ही तुम बर्बाद हो जाओगे, तो सेंटेंस होगा दैट्स हाउ यू विल गेट डिस्ट्रॉयड। ऐसे ही वे लोग मैच हार गए। दैट्स हाउ दे लॉस्ट द मैच, दे लॉस्ट द मैच, वे लोग मैच हार गए। ऐसे ही रवि ने फोन खोया, तो सेंटेंस है दैट्स हाउ रवि लॉस्ट द फोन। ऐसे ही मतलब इसी तरीके से, इसी तरह से, यहाँ पर कोई भी काम करने का तरीका बताया जा रहा है, कोई भी काम करने का वे बताया जा रहा है, ऐसे ही। सिंस व्हेन, इसका मतलब है कब से, जैसे हम बोलते हैं वे लोग कब से, वे लोग यहाँ कब से काम कर रहे हैं। सिंस व्हेन हैव दे बीन वर्किंग हियर, तुम कब से उसका इंतजार कर रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम। आकाश कब से किताब पढ़ रहा है। सिंस व्हेन हैज आकाश बीन रीडिंग द बुक। इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब आप एक लंबे समय की बात करेंगे, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।